चैनल में आज हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे कि कैंडल स्टिक होता क्या है, किस किस तरह के कैंडल होते हैं, कौन कौन से कैंडल होते हैं, बुलिश कैंडल किसे कहते हैं, बेरिश कैंडल किसे कहते हैं, कैंडल का कौन सा रियल बॉडी होता है, अपर शैडो क्या है, लोअर शैडो क्या है। इसमें हम लोग जानेंगे डार्क क्लाउड कवर क्या है, डेड क्रॉस क्या है, डोजी क्या है, इवनिंग डोजी, इवनिंग स्टार, इनगल्फिंग पैटर्न, ये सब के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में मैं बनाने का सोचा हूँ, क्योंकि एक पार्ट में काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को, अगर मैं दो पार्ट में वीडियो बनाता हूं तो आप लोग को समझने में सहूलियत होगी। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाऊंगा, तो दो पार्ट को आप जरूर देखें। फर्स्ट पार्ट में कैंडल के बारे में, कैंडल क्या है, उसका रियल बॉडी क्या है, अपर बॉडी क्या है, विक क्या है, ये सब जानेंगे। बुलिश कैंडल क्या है, किसे कहते हैं, बेरिश कैंडल क्या कहते हैं। दो पार्ट में इसको आप देखिए, आप धीरे धीरे कैंडल स्टिक को समझेंगे। कैंडल स्टिक से जैसे जैसे कैंडल स्टिक को ज्यादा समझने लगेंगे, प्राइस एक्शन को आप समझने में उतनी ज्यादा सहूलियत होगी। तो चलिए जानते हैं कैंडल कैंडल स्टिक होता, मतलब कैंडल स्टिक में रियल बॉडी, अपर शैडो क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कैंडल कैसे, मतलब कैंडल क्या होता है। चलिए देखिए, ये देखिए, ये जो है ये एक कैंडल है। कैंडल में ये अपर वीक और लोअर वीक, ये दो वीक है आपका। ये इसको हम लोग कैंडल का रियल बॉडी बोलते हैं। कैंडल का ये रियल बॉडी है। ये आपका अपर वीक है, ये अपर वीक है, और ये आपका लोअर वीक है। इसको हम लोग लोअर वीक बोलते हैं। ये आपका अपर वीक हो गया, और ये रियल बॉडी, अपर वीक, लोअर वीक। चलिए फिर से देखते हैं इसको एक बार, सबको हटा देते हैं, फिर से एक बार देखा जाए। ये आपका कैंडल, ये आपका कैंडल स्टिक हो गया। ये इसका अपर वीक, ये इसका लोअर वीक, ये वाला वीक आपका लोअर वीक, ये वीक अपर वीक, और ये जो है आपका बॉडी। ठीक है, ये होता है कैंडल का पैटर्न। जैसे आप इसको फिगर में भी देख सकते हैं। जैसे इधर चलिए, इसको फिगर में देखें तो आपको सहूलियत होगी समझने में। जैसे आप इस कैंडल को देख रहे हैं, इस कैंडल को ये थोड़ा, अगर मैं इसको साइज में बढ़ा दूं तो आपको आप इस रेड कैंडल को देखें। ये आपका हो गया, ये ऊपर का वीक जो है ये आपका अपर वीक है। ये नीचे का वीक जो है इस बड़े से रेड कैंडल में, ये आपका हो गया लोअर वीक, और ये आपका हो गया बॉडी, कैंडल का बॉडी। ये पूरा यहां से यहां तक ये आपका कैंडल का बॉडी। ठीक है, तो हम लोग जाने कैंडल के लोअर वीक कौन सा है, अपर वीक क्या है, कैंडल का बॉडी कौन सा है। इसको हम लोग शैडो भी बोलते हैं। जैसे इसको अपर शैडो भी बोल सकते हैं, इसको लोअर शैडो भी बोल सकते हैं। जानेंगे बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल क्या होता है। तो अगर आप जो रेड कैंडल देख रहे हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रहा है, ये आपका बुलिश कैंडल। इस ग्रीन कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। ये आपका बुलिश कैंडल। और इस रेड कैंडल को, जैसे ये एक रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इस रेड कैंडल को हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल। तो आपका ये बियरिश कैंडल हो गया, और वो आपका बुलिश कैंडल हो गया। तो हम लोग जानेंगे कि एबंडन बॉडी किसे कहते हैं, कैंडल स्टिक में एबंडन बॉडी किसे कहा जाता है। तो जब देखिए इसमें होता क्या है, एबंडन बॉडी किस तरह का पैटर्न है वो चार्ट में बाद में देखेंगे। पहले हम ड्राइंग देख लेते हैं इसका, एबंडन बॉडी किस तरह का इसका
फॉर्मेशन मतलब किस तरह देखने में लगता है। ये आपका एक बॉडी बनेगा, ये एक कैंडल होगा, ये इसका अपर विक, ये इसका लोअर विक। फिगर को फिर से बनाया जाए, ये आपका कैंडल, कैंडल के ऊपर ऐसा एक डोजी होगा, गैप अप, और इसके नीचे एक कैंडल बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये आपका होगा बुलिश कैंडल और ये आपका रहेगा बेरिश कैंडल। चलिए, बुलिश कैंडल जिसको हम व्हाइट से शो कर रहे हैं, कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, जिसको आप समझिएगा ये जो आपका कैंडल है, ये आपका बुलिश कैंडल है, ये डोजी, और ये आपका बेरिश कैंडल है। तो ये क्या हुआ, ये टॉप में बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे टॉप में बन रहा है इस तरह, ये आपका टॉप में बना। ये पहला फॉर्मेशन हुआ बुलिश कैंडल, देन ये डोजी, और ये बेरिश कैंडल। इसको हम लोग करते हैं एबेंडन बेबी। एबेंडन बेबी मतलब अगर इस तरह का फॉर्मेशन आप देखते हैं तो इसको कहा जाता है एबेंडन बेबी। ये बॉटम में भी फॉर्म होता है। तो बॉटम में कैसा होता है, बॉटम का उसको भी देखते हैं एक बार कि बॉटम में कैसे फॉर्म होता है। जैसे आपने देखा कि टॉप में देखा, बॉटम में क्या होता है, जैसे ये आपका बेरिश कैंडल हो गया, ये आपका बेरिश कैंडल है, ये यहाँ नीचे फॉर्म होगा और इसके ऊपर फिर आपका बुलिश बनेगा। ये तो ये आपका हो गया बटन, बॉटम एबेंडन बेबी, इसको हम लोग कहते हैं बटन एबेंडन बेबी। ये जनरली आपका इंडिकेट करता है ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, ये जनरली इंडिकेट क्या करता है, आपका ट्रेंड रिवर्सल। अब चलिए देखते हैं एडवांस ब्लॉक किसे कहते हैं। तो एडवांस ब्लॉक में आप देखिए इस तरह से कैंडल हमेशा दिखेगा। फर्स्ट कैंडल बना ग्रीन कैंडल, जिसको यहाँ पे इस तरह से दिखा रहे हैं, फर्स्ट कैंडल बना। सेकेंड कैंडल आपका जब बना, सॉरी ये कैंडल थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, तो सेकेंड कैंडल ये बना, और थर्ड कैंडल बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ऐसा। तो फर्स्ट कैंडल में देखिए कोई विक नहीं है, कोई अपर लोअर शैडो नहीं है। सेकेंड कैंडल में देखिए अपर लोअर शैडो है, और थर्ड कैंडल में देखिए सिर्फ अपर शैडो है, लोअर शैडो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे जैसे ये अपर डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, इसका बाइंग प्रेशर कम होते जा रहा है, यानी बायर्स इसमें अब कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ही ऊपर की ओर जाते जा रहा है, तो इसका बॉडी देखिए छोटा होते जाएगा, और अपर शैडो आपको दिख रहा होगा, जिससे ये शो करता है कि बाइंग में अब वीकनेस आ गया है। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। अगर कोई ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है और इस तरह का आप फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बाइंग अब ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक उसका उल्टा भी सेलिंग में होता है, जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, उसमें डाउन ट्रेंड में इसी तरह का होगा। यहाँ ग्रीन कैंडल इस तरह से बनेगा, वहां रेड कैंडल डाउन ट्रेंड में बनेगा, और उसमें आपका इस तरह का फॉर्मेशन होगा। देखिए उसको भी देखते हैं किस तरह का होता है उसका फॉर्मेशन। उसमें आपका पहला रेड कैंडल बनेगा जिसमें कोई विक नहीं है, सेकेंड रेड कैंडल बनेगा, इसमें देखिए विक रहेगा, और थर्ड जो बनेगा इसके नीचे आपका सिंगल विक रहेगा। ये भी आपका डाउन ट्रेंड में इस तरह से बना, तो ये ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका डाउन ट्रेंड में बना। और जो हम लोग सीखे एडवांस ब्लॉक किसको कहते हैं, एडवांस ब्लॉक उसको कहते हैं कि जब ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ग्रीन बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और ये फॉर्मेशन इस तरह से हो जाए, तो इसको हम लोग एडवांस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एडवांस ब्लॉक, इसे ये शो करता है कि अब बाइंग प्रेशर नहीं रहा, अब सेलिंग अब स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं कि
हाँ, डार्क क्लाउड कवर किसे कहते हैं? डार्क क्लाउड कवर किसे कहते हैं? चलिए उसको देखा जाए। डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? आज कैंडलस्टिक के बारे में कुछ-कुछ जानेंगे। 2 वीडियो में हमारा होगा। कुछ कैंडलस्टिक का कुछ टर्म्स के बारे में आज सीखेंगे और कुछ टर्म हमने आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो डार्क क्लाउड कवर के बारे में हम जानते हैं। डार्क क्लाउड कवर जो है, ये एक बेयरिश रिवर्सल साइन होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी अप ट्रेंड में, जैसे ये आपका ग्रीन कैंडल बना, ऐसा बनाते हैं एक बार, इसको एक बार फिर से बनाया जाए। जैसे यहाँ पे आपका एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड में, और इसके बाद आपका रेड कैंडल बनता है, और ये कैंडल इसके कैंडल को 50% एरिया से ज्यादा कवर कर ले। 50% एरिया से ज्यादा, इसका 50% एरिया यहाँ है, इस 50% एरिया से ये अगर ज्यादा कवर कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। इसको हम लोग बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अप ट्रेंड में होता है। अप ट्रेंड में आप फर्स्ट मतलब अप ट्रेंड में देखिए, एक बड़ा ग्रीन कैंडल इस तरह बना, उसके तुरंत बाद इस तरह का रेड कैंडल अगर बने जो इस ग्रीन कैंडल के, इस बड़े वाले ग्रीन कैंडल के 50% एरिया को कवर कर ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये भी आपका ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। ट्रेंड रिवर्सल का ये इंडिकेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब ये ओपन और क्लोज दोनों आपका ठीक बीचों बीच हो रहा हो, तो इसको हम लोग लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। ये आपका हो गया लॉन्ग लेग डोजी। नेक्स्ट होता है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी का कैसा देखने में रहता है आपका? ये आपका हो गया ग्रेव स्टोन डोजी, जो उल्टे टी के शेप में रहता है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी आपका टी शेप में रहेगा। ये हो गया आपका क्या? लॉन्ग लेग डोजी। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, और ये आपका हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी, चलिए अब जाने ड्रैगन फ्लाई डोजी। आइए अब ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखें। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी हम लोग किसको कहते हैं? ड्रैगन फ्लाई डोजी जो ये टी शेप में जो रहते हैं, इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना लोअर, इसका लोअर शैडो कितना बड़ा है। ये पूरा इसका लोअर शैडो हो गया। ये आपका पूरा इतना बड़ा लोअर। और ग्रेव स्टोन डोजी में आपका देखिए, ग्रेव स्टोन डोजी आपका ये पूरा आपका ये शैडो हो गया ग्रेव स्टोन डोजी। तीन तरह के डोजी के बारे में आप लोगों ने देख लिया। लॉन्ग लेग डोजी किसको कहते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी किसको कहते हैं, और ड्रैगन फ्लाई डोजी किसको कहते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं डोजी का। एक और देखिए, कैंडल स्टिक का दो मेन कैंडल आपको जानना रहता है। पहला कैंडल जो रहता है वो होता है मोरोबुजू कैंडल। मोरोबुजू कैंडल में जिसमें आपका शैडो नहीं होता, अपर शैडो लोअर शैडो नहीं होगा। इस तरह कैंडल जो भी होगा, बिग कैंडल जो बड़ा कैंडल होगा, ये जो अपर शैडो और लोअर शैडो ये नहीं रहेगा। तो ये होगा मोरोबुजू कैंडल। कैंडल स्टिक में आपको दो कैंडल मेन रहता है, मोरोबुजू कैंडल और दूसरा होता है डोजी। डोजी उस समय बनता है जब बायर और सेलर दोनों में फाइट हो रहा होता है। इसमें बायर और सेलर दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल होता है, उस समय ये डोजी का फॉर्मेशन होता है। तो कैंडल स्टिक में दो कैंडल आपको मेन देखना है। फर्स्ट है आपका मोरोबुजू कैंडल, सेकंड है आपका डोजी। मोरोबुजू कैंडल आप देखिए, इसमें अगर छोटा विक भी हो तो भी चल सकता है। ये बेसिकली आपका ट्रेंड को चेंज करते टाइम ये ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये दो कैंडल मेन है। बाकी कैंडल आपका ट्रेंड रिवर्सल में उतना
हेल्प मतलब आप देख के हेल्प ले सकते हैं कि इस दोनों कैंडल को अगर देख के ये समझ सकते हैं कि अब ट्रेंड का रिवर्सल आ सकता है। तो आज हम लोगों ने कैंडलस्टिक के बारे में सीखा। डोजी क्या होता है, बेरिश कैंडल कौन सा है, बुलिश कैंडल किसको कहते हैं, कैंडलस्टिक में अपर शैडो, अपर वीक, रियल बॉडी, लोअर शैडो, लोअर वीक क्या होता है, फिर एबंडन बेबी कैंडल कौन सा रहता है, एडवांस ब्लॉक क्या है, इस सब के बारे में आज हम लोगों ने जाना। तो इस सब की मदद से आप कोशिश करें, मेरे आगे जो आने वाले वीडियो है उसमें भी मैंने कैंडलस्टिक को बना बताऊंगा, और वो वीडियो आप दोनों वीडियो को मिला के देखेंगे तो पूरा कैंडलस्टिक आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे पिछले वीडियो को देखें, उसमें आपको स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में, किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं पोजिशनल में। तो वो वीडियो को देखें, उस वीडियो को देख के और इस वीडियो से कैंडलस्टिक को सीखें। आप इस दोनों वीडियो को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा नॉलेज आपको हासिल होगा। देखिए कैंडलस्टिक में कुछ नहीं है, मेन दो कैंडल, जैसे मैंने कहा कि एक कैंडल आपको देखना है ये जो बिग कैंडल जो फॉर्म होता है उसको, और एक आपको देखना है जो डोजी फॉर्म होता है इस तरह में, यही दो आपको फोकस करना है। बाकी कैंडलस्टिक में डिफरेंट वर्ड्स, आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रहेंगे जिसको उतना याद करने का जरूरत नहीं है। जो मैं वीडियो में आपको सिखाऊंगा, अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो उसको आप देखिए, सीखिए, जानिए। बट कैंडल स्टिक में आपको ये दो कैंडल मेन फोकस करना है। ये दो कैंडल आप देखिए, जब भी कोई अप ट्रेंड में अगर डोजी बन रहा है तो वहां पे आपको ट्रेंड रिवर्सल का चांस रहता है। कोई भी डाउन ट्रेंड में अगर डोजी बन रहा है तो उसमें ट्रेंड रिवर्सल का चांस रहता है। डोजी के बाद वाला कैंडल कौन सा फॉर्म होता है उससे ये डिसाइड होगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये दो कैंडल को मेन आपको कैंडल स्टिक में फोकस करना है। अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग सीखेंगे इवनिंग स्टार क्या होते हैं, फॉलिंग विंडोज क्या होते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि बेल्ट होल्ड लाइन क्या है, डिफरेंट और कैंडल्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंस और टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे, जिसमें आप कैंडल स्टिक में महारत हासिल कर पाएंगे। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें, इस वीडियो को देखें और अगले आने वाले जो वीडियो है उसको भी आप देखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कैंडल को अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सकूंगा उतना कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।